n means you have already studied vector A cross B can be written as A B sin theta and unit vector n, and this is the unit vector n which is perpendicular to both vectors A और B, दोनों vectors पे वो perpendicular होगा। अगर सपोज करो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, A क्रॉस B अगर हम निकालते हैं तो एक यूनिट वेक्टर n आता है जो उन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, या चाहे वो ऊपर के डायरेक्शन में आए या नीचे के डायरेक्शन में आए। तो ये आप अभी तक पढ़ चुके हो। और अभी आपने ये देखा है कि अगर i क्रॉस i करते हैं तो 1 होता है, j क्रॉस j 1 होता है, k क्रॉस k 1 होता है और i क्रॉस j k होता है। उसके लिए हमने एक शॉर्टकट फार्मूला बनाया था जो लास्ट सेशन में हमने देखा है। यहाँ से i है, ये इस साइड j होगा और इधर k होगा। ओके, तो अगर हम इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो i क्रॉस j k के पास जाता है, j क्रॉस k i होता है और k क्रॉस i j हो जाता है। अगर ये सब चीज़ आपको पता हो चुका है तो आप कर सकते हैं क्या। अब सपोज करो कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, उसको कैसे सॉल्व करना है। इफ़ वी हैव गिवन टू वेक्टर्स a इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस ट्वाइस ऑफ k एंड वेक्टर b इक्वल टू सपोज 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये दो वेक्टर्स हैं। यू हैव टू फाइंड वेक्टर a क्रॉस ऑफ वेक्टर b। दिस कैन बी रिटन एज 3i प्लस 4j प्लस ट्वाइस ऑफ k crossed with 2i plus 3j plus twice of k. This is the format that you have written as per formula. अब हमें देखना होगा कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस केस में हमने ऐसा भी देखा था, i क्रॉस i का वैल्यू 0 होता है, j क्रॉस j का वैल्यू 0 होता है और k क्रॉस k का वैल्यू 0 होता है। तो जब हम ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले 3i जो है वो एक एक करके इन सबों के साथ होगा। एक बार इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा। ओके, तो हम ऐसा करके देखते हैं कि क्या ये हो रहा है। दिस कैन बी रिटन एज 3i क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस ट्वाइस ऑफ k, पहला कंप्लीट हुआ, प्लस 4 टाइम्स ऑफ j, इट विल बी क्रॉस्ड विथ 2i प्लस 3j प्लस ट्वाइस ऑफ k एंड सिमिलरली प्लस साइन के साथ ये थर्ड है, ट्वाइस ऑफ k क्रॉस्ड विथ 2i प्लस 3j प्लस ट्वाइस ऑफ k। ये तीनों आपने ऐसा लिख लिया। अब मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे 3i इंटू आई, तो सबसे पहले i क्रॉस i 0 हो जाता है, सो इट विल बी, इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो पहला टर्म 0 हो गया। नेक्स्ट i क्रॉस j, 3 यहाँ पे प्लस का साइन होगा, 3 3 जा 9, i क्रॉस j क्या होता है k, सो इट विल बी इक्वल टू k। सिमिलरली 3 प्लस का साइन है, प्लस टू प्लस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, i क्रॉस k क्या हो सकता है, सो i क्रॉस k इज माइनस j, सो इट कैन बी रिटन एज j विथ माइनस साइन, माइनस आई हैव रिटन ओवर हियर। ये कहानी खत्म हो गया। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट की। तो ये है 4 2 जा 8 एंड j क्रॉस i, j क्रॉस i कैन बी रिटन एज माइनस k, सो इट इज माइनस k। नेक्स्ट प्लस 4 3 जा 12 इंटू j क्रॉस j बिकम्स 0, j 4 प्लस 4 2 जा 8 into j cross k, j cross k is I, so it can be written as I plus twice of k. Okay,
ट्वाइस, अब ये k इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले 4 लिख देंगे। k क्रॉस i क्या हो सकता है, k क्रॉस i कैन बी रिटन एज j, सो इट बिकम्स j 2 3, अब प्लस 2 3 जा 6, k क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज इट कैन बी रिटन एज माइनस i प्लस, अब 2 2 जा, मैं नीचे लिख देता हूँ, 2 2 जा 4, k क्रॉस k इट बिकम्स 0। सो अब इसमें आपके पास पूरा रिलेशनशिप मिल गया। अब i के साथ j के साथ और k के साथ ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम i का टर्म देखेंगे, दिस इज k j k i, इट इज 8i, दिस इज 8i एंड दिस इज माइनस 6i, सो इट बिकम्स प्लस 2i, दिस इज इक्वल टू, i का खत्म। अब j की बात करेंगे तो j में माइनस 6j और प्लस 8j, इट प्लस 4, 8 प्लस 4 12 माइनस, सॉरी 4j and here it is minus 6, so it becomes minus twice of j. And what about k, 9k minus 8k, 1k it can be written as 1 times of k, so it is the value of vector a क्रॉस वेक्टर b। ये आपको फाइनली मल्टीप्लिकेशन मिल गया। दिस इज मेथड 1, थोड़ा लंबा है बट ये आसान है, ये एक मेथड हो गया। सो नोट डाउन प्लीज। हैज बीन आस्क्ड टू फाइंड द मोड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b, ऐसा। सो यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले a क्रॉस b निकाला, तो मोड ऑफ a क्रॉस b इज 2i माइनस 2j प्लस k एज पर लास्ट क्वेश्चन। सो व्हेन यू हैव टू फाइंड द मॉडुलस यू कैन डू दिस इन दिस वे, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट बिकम्स अंडर इन रूट 4 प्लस 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3। इट इज योर आंसर। So note down please. Okay, if you have given a question vector a equal to 3i plus 4j plus 2k and vector b equal to 2i plus 3j plus 2k and another vector c is given which is equal to 3i minus 4j minus 2k, so you have to find x a plus b cross a plus c cross b. So first of all you have to complete this one. We will find vector a plus c and this will be equal to vector a and vector c. Just add them. 3i plus 3i, this is 6i, okay, plus 4j minus 4j, these are cancelled, so it becomes 0j, and 2k minus 2k, it is again 0 times of vector k. So a plus b is given to you. Now you have to find vector a cross c, sorry, a plus vector c cross with vector b. So it will be 6i plus 0, you can write or not, plus 0j plus 0k crossed with vector b, which is equal to twice of vector I plus 3 of j plus twice of vector k. So it is very easy to operate because these two terms are 0, so we will simply multiply. I will multiply with I, it will give you 0, I plus 6 3 ja 18, I cross j will give you k, and next is I plus 6 2 ja 12, I cross k is minus of j. So these are 0, so no need to multiply. It is equal to minus 12j plus 18 of k. This is your answer. So note down please.